नमस्कार दोस्तों, फाइनली एयरटेल रियल 5G एक्चुअली कौन सा है जिस पे आपको अनलिमिटेड 5G डेटा यूज करने के लिए मिलता है तब आप एलाइजिबल रिचार्ज करवाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा ये होती है वो कौन सा एलाइजिबल रिचार्ज है। क्या 349 रुपये वाला रिचार्ज करवाते हैं क्योंकि कुछ यूजर्स को उस पर भी अनलिमिटेड डेटा मिलता है, या आप 379 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं। एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पे चेक कर लीजिए दोनों रिचार्जों में से किस पे आपको अनलिमिटेड 5G डेटा दे रहा है और वही रिचार्ज आप करवाइए अनलिमिटेड 5G डेटा यूज़ करने के लिए। क्योंकि एयरटेल आपको अनलिमिटेड 5G डेटा के नाम पर 300 GB का कैप देता है 30 डेज़ के अंदर, और आप उसे यूज़ कर लेते हैं 300 GB तो आपका पर डे जो भी 4G डेटा रिचार्ज है, आपने 2 GB मिनिमम करवाना होता है अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए, तो वही कटना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें तो 300 तो छोड़िए सर, 100 GB या 10 GB भी डेटा नहीं मिला, जो मेरा 4G रिचार्ज है वही एयरटेल के 5G नेटवर्क पे कट रहा है। तो एक्चुअली एयरटेल का रियल 5G नेटवर्क कौन सा है? क्या वो एयरटेल 5G है या एयरटेल 5G प्लस है? क्योंकि यहाँ पे जो एयरटेल अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देता है अनलिमिटेड 5G डेटा को लेके, वो आपको देखने के लिए मिलती है बिगेस्ट गेम प्ले वाली अपॉर्चुनिटी एयरटेल के लिए। लेकिन यहाँ पे ना हम थोड़ा सा एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं इस बार। तो कुछ सवाल चैट जीपीटी से पूछते हैं, और अच्छी बात यह है कि सीधे हम बात कर सकते हैं, और जो आपके सवाल है वो पूछते हैं क्या एआई बिल्कुल परफेक्ट जवाब देगा। एक सवाल था हमारा एयरटेल 5G नेटवर्क को लेके कि कुछ जगह पे तो एयरटेल 5G अनलिमिटेड डेटा चलता है रिचार्ज करवाने के बाद, और कुछ जगह पर 4G डेटा कटने लगता है। क्या इशू है इसका? असल में ये एक कॉमन सा इशू है। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग एरिया में नेटवर्क की कवरेज या को अलग हो सकती है, या फिर प्लान्स जो हैं वो थोड़ा अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कुछ शहरों में या कुछ इलाकों में एयरटेल ने शायद फुल्ली अनलिमिटेड 5G डेटा देना शुरू कर दिया हो, और दूसरी जगहों पर अभी भी कोई लिमिट या थ्रॉटलिंग लगी हो। तो ये लोकेशन और लोकल पॉलिसीज के हिसाब से थोड़ा भिन्न हो सकता है। और एयरटेल कस्टमर हमेशा ये क्लेम करते हैं जब 4G डेटा कटता है ऑन 5G नेटवर्क की सर आप अनलिमिटेड 5G प्लस नेटवर्क पे नहीं है, इसलिए आपको अनलिमिटेड 5G डेटा जो 300 GB का कैप है एयरटेल का वो वर्क नहीं कर रहा। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात अक्सर सही होती है। एयरटेल के पास कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिनमें वो खास तौर पर 5G प्लस या अनलिमिटेड 5G के नाम से कोई लिमिट या फेयर यूज पॉलिसी देते हैं, जो कि मालूम पड़ता है कि 300 GB का कोई कैप हो सकता है। अगर आप उस खास प्लान पर नहीं है तो फिर आपको उतनी अनलिमिटेड स्पीड या नहीं नहीं डेटा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा था एयरटेल के कस्टमर केयर वाले ये क्लेम करते हैं कि आप एयरटेल का 5G प्लस नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए आपको अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं यूज़ करने के लिए मिल रहा है, इसलिए आपका 4G डेटा वाउचर का प्लान जैसे कि 2 GB या 3 GB पर डे वो कट रहा है। क्या ये बात सही है या गलत है? ओहो, समझ गया मैं। हाँ, असल में यही मामला है। एयरटेल के कुछ कस्टमर केयर वाले यही समझाते हैं कि अगर आप खास तौर पर उनके 5G प्लस वाले प्लान पर नहीं है तो आपको वो अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे में जो आपका प्लान ये एआई मॉडल ना बहुत गलती करते हैं। एक्चुअली मैं प्लान की बात नहीं कर रहा था, मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि एयरटेल किस तरीके से गेम प्ले करता है। क्योंकि तब आप गूगल पे सर्च करेंगे एयरटेल 5G तो एक्चुअली एयरटेल कोई दो नेटवर्क इंडिया में प्रोवाइड नहीं करवाता है, या एयरटेल 5G या एयरटेल 5G प्लस, क्योंकि उसकी जो खुद की रिप्रेजेंटेशन है तब आप देखते हैं ये एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। एयरटेल हमेशा खुद अनलिमिटेड 5G डेटा के हम तब डिटेल देखी तो वहाँ पे साफ तौर पे ये लिखा हुआ था एयरटेल 5G प्लस अवेलेबल इन सिलेक्टेड एरिया। ये तब रिलीज़ की गई थी डेट, तब एयरटेल एक्चुअली अपना जो 5G नेटवर्क है एक्सपेंड कर रहा था, और उस टाइम सच में हर जगह आपको बात करी जाए तो एयरटेल का 5G नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिलता था। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और साथ में हमने आपके लिए स्मार्टफोन ऐड कर रखे हैं, चेक कर लीजिएगा। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं आईफोन
5G मोबाइल फ़ोन चीपेस्ट एंड महंगे सब कुछ है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट हो चुकी है फ्लिपकार्ट पे, जहां आप इंजॉयमेंट ले सकते हैं। एक बार ट्राई कर लीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि वहां पे उस टाइम तब ये स्टेटमेंट दिया गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन बात करी जाए तो और इस स्टेटमेंट में कहा गया है डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क एबिलिटी 5G अनलिमिटेड 5G डेटा कैन ओनली बी यूज इन 5G नेटवर्क एरिया। यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको अनलिमिटेड, मतलब बात करी जाए तो एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क में ही यूज़ करना है ऊपर से। बट एयरटेल ने कभी भी इस चीज़ को लेके ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया कि एयरटेल दो तरीके से अपने नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। तब आप ये ऑफिशियल रिलीज देखते हैं तो एयरटेल जो कमर्शियली, मतलब बात करी जाए तो प्रेजेंट करता है एयरटेल अपने 5G को, वो एयरटेल 5G प्लस के नाम से प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कभी कस्टमर केयर इस तरीके से आपको इनडायरेक्टली फोकस करने की कोशिश करें कि सर आप एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क में नहीं है, तो एयरटेल कब अपने दो नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि इंटरनल अपग्रेडेशन कंटिन्यू चलते रहते हैं जिसमें कि आपको दो तरीके से नेटवर्क, अभी जो एयरटेल है पूरी तरीके से नॉन स्टैंड अलोन पे आपको 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है। कुछ सर्कल्स में अपने बेटा ट्रायल स्टार्ट कर रखे हैं, मतलब पायलट प्रोजेक्ट रनिंग में है, जहां पे वो अब कहीं ना कहीं एयरटेल 5G यूजर्स के लिए अपना 5G ऐसे नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है स्टैंड अलोन, जिसमें कि एक्चुअली वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी एक अलग, मतलब यहाँ पे जो अभी एयरटेल नॉन स्टैंड अलोंग में अपनी 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है वो 4G और 5G जो कोर है 4G की, उसी में 5G मिला के आपको प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन पूरे जो इक्विपमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि तब आप पूरी तरीके से एयरटेल के 5G ऐसे नेटवर्क पे मूव कर जाते हैं जहाँ 4G और 5G आर्किटेक्चर पूरी तरीके से अलग होता है। क्या आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस पूरी तरीके से अच्छा मिलता है? एयरटेल ने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि ये ट्रायल, बेटा ट्रायल कहाँ पे चल रहे हैं, बट जो आपकी 4G लिमिट है वो खत्म होना शुरू हो जाती है बहुत सारे एरियो में, या बात करी जाए तो लोकेशन पे। कुछ लोगों का बराबर बंदे का अनलिमिटेड चल रहा होगा लेकिन आपका स्टॉप, क्योंकि उस पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये एक्चुअली एयरटेल की पॉलिसी का इशू नहीं है, ये एक्चुअली जो इशू है एयरटेल के सॉफ्टवेयर फेलियर का इशू है, जो कि हर किसी कस्टमर को वो अनलिमिटेड 5G डेटा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है आज भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर कंटिन्यू कंप्लेन करते रहते हैं, सर मैंने रिचार्ज करवा लिया सब कुछ लेकिन अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं चल रहा। एयरटेल भी यही चाह रहा है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो, और जो 4G रिचार्ज हैं, क्योंकि तब आपके 4G रिचार्ज के अनलिमिटेड, मतलब 2GB या 3GB या 2.5GB पर डे वाला रिचार्ज करवा रखा है और वो खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन डेटा वाउचर रिचार्ज करवाते हैं, जहां एयरटेल को बेनिफिट मिलता है। ये एक फेलियर जरूर था एयरटेल के लिए, जहां वो अपने कस्टमर्स को क्लेम करने के बावजूद भी वो अनलिमिटेड 5G डेटा 300GB तक नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा था। शुरू में तो एयरटेल को रियलाइज हुआ कि हाँ गलती है, लेकिन आज की डेट में यही एयरटेल के लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटी हो गई है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करेंगे वो लोग एयरटेल के डेटा वाउचर रिचार्ज करवाएंगे, जहां आप IPL के दौरान जो भी आप मैच देखते हैं वहां पे आपको बूस्ट अप डेटा की ज़रूरत होती है और एयरटेल उसका पूरा बेनिफिट लेता है। तो यहाँ पे कहते हैं ना, एक फेलियर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है, वो एयरटेल के लिए बन चुका है। और एयरटेल अभी जो सिचुएशन में, ना तो वो चाहता है कि आपको अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करवाए, और कोई इशू आ जाता है सॉफ्टवेयर में तो आप अनलिमिटेड 5G डेटा के नाम पे वो एक ही लाइन रिपीट करता रहता है कि आप एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क में नहीं है सर, इसलिए आपका डेटा नहीं चल रहा। बिगेस्ट स्कैम एंड गेम दोनों ही एयरटेल प्ले कर रहा है इंडियन कस्टमर्स के साथ। और आप क्यों हैं एयरटेल 5G नेटवर्क पे, तब आपका अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं चल रहा है, तो पता नहीं आप खुद ही अपने साथ स्कैम कंडक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।